हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार इन्फोटेक कॉलेज यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज अपन पढ़ने पड़े वाले एडवांटेजेस ऑफ एरे। कल अपन ने देखे थे एरे के कुछ फीचर्स प्रीवियस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अपन देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एरे कि एरे के एडवांटेजेस क्या है अपन को, कि अपन जब एरे यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर कराने में तो उसके क्या क्या अपन को बेनिफिट्स है। सो फर्स्ट है अपना मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन। अब मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आपने सुना होगा मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो पहले उसको समझते कि मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो जब भी अपना जो स्टोरेज होती है, जो अपनी मेमोरी होती है, उसके अंदर जब भी अपन कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, मान लीजिए अभी अपन वेरिएबल का यूज करके वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने कोई वेरिएबल बनाया n1 n2 n3, ठीक है। अब ये वेरिएबल मेमोरी में जाके कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं, किसी भी मेमोरी लोकेशन के ऊपर ये जाके क्रिएट हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे n1 बनाए 100 लोकेशन पे, n2 बनाया मेरा 104 पे, n3 बनाया मेरा 106 के ऊपर, ठीक है। ऐसे करके मेरे तीनों वेरिएबल रैंडमली कहीं पे भी जाके जनरेट हो सकते हैं। अभी अपन ने सपोज कर लिया इनका मेमोरी लोकेशन। अब जब अपन ऐसे वेरिएबल बनाते हैं तो उसका कुछ फिक्स नहीं होता कि वो मेमोरी में किस लोकेशन के ऊपर जाके क्रिएट होंगे, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो कि जैसे कि अपन ने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 10, 20, 30। अब इसके बीच में कितनी बाइट की जगह बच गई अपने पास, इसके बीच में अपन देखेंगे तो अपने पास 102 से 103 की जगह बच गई। इसके बीच में अपन देखेंगे तो अपने पास 105 एक ही बाइट की जगह बच गई, ठीक है। ऐसे करके अगर अपन ने बहुत सारे वेरिएबल बना रखे अलग अलग, तो बीच बीच में हो सकता है अपनी जगह बचती जाए, बीच बीच में ब्लॉक अपने बचते जाए, मेमोरी ब्लॉक बचते जाए, ठीक है। अब ये वाली जगह फिल करने के लिए, इस वाली जगह को 102 से 103 को फिल करने के लिए अपने पास कितने बाइट है, ये 2 बाइट्स है। इसी तरह 105 को फिल करने के लिए कितने बाइट है अपने पास, 1 बाइट है। अब अगर अपन को इसको फिल करना है तो अपन को कोई 2 बाइट्स का ही मेमोरी ब्लॉक चाहिए। मतलब अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे वो ही वैल्यू आ पाएगी जो कितने बाइट्स लेती हो, 2 बाइट्स लेती हो। ऐसे ही यहाँ पे जो 1 बाइट बचा है वहां पे क्या कौन सी वैल्यू आ पाएगी, जो सिर्फ 1 बाइट लेती हो, जो कौन सी होती है अपनी कैरेक्टर होती है, और 2 बाइट्स कौन सी होती है अपनी इंटीजर होती है, ठीक है। वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है C++ में कि आप 32 बिट कंपाइलर चला रहे हो, 64 बिट कंपाइलर चला रहे हो। तो यहाँ पे हमेशा अपनी इंटीजर वैल्यू ही आ पाएगी या कैरेक्टर वैल्यू ही आ पाएगी। अब मान लीजिए कि अपन अपने प्रोग्राम में कोई कैरेक्टर वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं या फिर अपन फ्लोट वैल्यूज ही स्टोर करा रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक होगा ये हमेशा क्या होगा, ऐसा ही खाली ही रह जाएगा। इसमें अपन इसको जब तक फिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि अपन को 1 बाइट की मेमोरी नहीं मिल पा रही है, तो ये जो ब्लॉक रह जाएगा ये अनयूजेबल रह जाएगा अपना, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या आती है कि अगर बार बार ऐसे वेरिएबल बन रहे हैं तो बीच बीच में क्या हो रहा है, मेमोरी के कुछ ब्लॉक्स या आप बोल सकते हो मेमोरी के कुछ फ्रेगमेंट्स, ठीक है, आपके अनयूजेबल रह जाते हैं। तो ये जो मेमोरी अपनी अनयूजेबल रह जाती है तो ये क्या करती है, अपनी मेमोरी वेस्टेज करती है। इसी तरीके से जब आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर कुछ स्टोर करते हो तो आपकी फाइल्स भी ऐसे रैंडमली जाके स्टोरेज के ऊपर क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो वहां पे भी आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके बीच बीच में कुछ अनयूजेबल मेमोरी रह जाती है, जिसको बोलते हैं मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। अब एरे जो होता है वो मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन कैसे करता है अपना। एरे का आपने जब ब्लॉक बनाया था अपन ने, तो आपने देखा होगा एरे का ब्लॉक कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अपना एरे का कोई ब्लॉक हो गया, ये अपना एक एरे हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेमोरी बन रही है ये क्या बनती है, कंटिन्यूअस। अगर मान लो ये वाली मेमोरी 100 से चालू हो रही है
और इसमें अपन ने इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करा रखा है। तो पहला जो ब्लॉक होगा वो 100 पे बनेगा, ये कितनी मेमोरी ले लेगा 100 से 102 तक। नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा वो कहाँ से बनेगा 103 से 104 पर। उसके जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो कहाँ पे बनेगा 105 से 106 तक। तो जो एरे होता है वो हमेशा जो भी मेमोरी ब्लॉक बनाता है उनको कंटिन्यूस मेमोरी के ऊपर बनाता है, उनकी जो लोकेशन होती है वो कंटिन्यूस होती है। अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर कराऊंगा तो उनकी जो भी लोकेशन होगी वो कंटिन्यूस होगी। तो ये किसी भी एक एड्रेस पे क्रिएट होता है और आगे के जितने भी ब्लॉक होते हैं उनको कंटिन्यूस लोकेशन के ऊपर क्रिएट करता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो अपने फ्रेगमेंट बच रहे थे, यहाँ पे जो अपने मेमोरी ब्लॉक अनयूजेबल बच रहे थे वो यहाँ पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी बनाएगा तो बीच में कोई मेमोरी ब्लॉक रहेगा ही नहीं, तो आपकी मेमोरी वेस्टेज होगी ही। तो ये क्या करता है, मेमोरी को ऑप्टिमाइजली यूज करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है अपना मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन या मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन, कि ये बीच में कोई फ्रेगमेंट खाली छोड़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है अपना मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन होता है। और अगर आप वेरिएबल्स को यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपके बीच बीच में क्या हो, मेमोरी के फ्रेगमेंट्स या मेमोरी के ब्लॉक क्या रहे, अनयूजेबल रह जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एरे क्या करता है, ऑटोमेटिक मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन का फीचर प्रोवाइड अपन को कराता है। तो इससे अपना मेमोरी अच्छी तरह से यूटिलाइज होती है और अपनी मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये कहलाता है अपना मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन। इसके बाद आता है अपना इजी टू यूज। इजी टू यूज से मतलब है अपना कि जहां पे अपन को वेरिएबल बनाने के लिए 3 बार डिक्लेयर करना पड़ रहा है अलग अलग वेरिएबल को, वहां पे एरे बनाने के वक्त अपन को एक बार ही एरे डिक्लेयर करना पड़ता है। ऐसे करके अगर अपने पास 3 की जगह बहुत सारे वेरिएबल हो 5, 10, तो अपन को 5 टाइम्स 10 टाइम्स उनका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। जबकि एरे को आप एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हो एक ही लाइन के अंदर, एक ही सिंटेक्स के अंदर। तो यहाँ पे अपना सिंटेक्स शॉर्ट हो जाता है, तो अपन को इजी टू यूज हो जाता है, उनको मॉडिफाई करना भी बाद में और उनको यूज करना भी बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा फीचर होता है, तीसरा एडवांटेज होता है वो होता है इजी डीबगिंग। अब क्योंकि अपना जो एरे है उसको यूज करना बहुत इजी हो गया है अपने लिए, तो उसको डीबग करना भी इजी होगा। डीबगिंग क्या होती है, आपके पास जब भी आपके प्रोग्राम के अंदर आपको देखना है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे चल रहा है, या फिर आपके कोई एरर आ रही है तो आपको देखना है कि जो आपके प्रोग्राम है उसके अंदर वैल्यूज का फ्लो कैसे चल रहा है, तो आप उसको डीबग करते हो। डीबग मतलब कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो करके आप देखते हो। ठीक है, जिसमें हम कई सारी वैल्यूज प्रिंट कराते हैं। तो अगर बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो बार बार अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू को जाके अपन को क्या करना पड़ेगा, डीबग करना पड़ेगा। इसकी जगह अगर एरे होता है तो क्योंकि उसका सिंटेक्स शॉर्ट होता है तो अपनी उसमें डीबगिंग भी इजी रहती है। ठीक है, तो 3 फीचर तो अपने ये हो गए। 4th फीचर यहाँ पे हो गया यूज विद लूप्स। यूज विद लूप्स, तो यूज विथ लूप्स क्या होता है अपना, यहाँ पे अपन एरे को लूप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने प्रोग्रामिंग में जो लूप्स यूज करे उसमें वेरिएबल्स यूज करे होंगे, पर वेरिएबल अलग तरीके से काम करता है, लूप अलग तरीके से काम करता है। लेकिन एरे जो होते हैं अगर अपन उनको लूप्स के साथ यूज करें तो अपना सिंटेक्स बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। वो अपन आगे देखेंगे, जब अपन एरे को यूज करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करेंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे, तब अपन देखेंगे कि उनको लूप्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो लूप्स के साथ जब अपन उनको यूज करेंगे तो बहुत ही इजी वे के अंदर अपन एरे को यूज कर पाएंगे। सो अब थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन एरे को यूज करते हैं और एरे के क्या टाइप्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।